officially retired from international cricket. 106 matches, 537 wickets, और he's been an absolute champion of the game. और आज ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया रोहित शर्मा के साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। इमोशनल भी हो रहे थे, आपको वो तस्वीर भी दिखा देते जो कोहली उनके साथ बैठे हुए थे, एंड बहुत इमोशनल मोमेंट था। लेकिन इस सब के बीच में रविचंद्रन अश्विन हैज हंग हिज बूट्स, और वही वाली बात है कि 765 विकेट्स ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट, टेस्ट का लिविंग लेजेंड, ऑलराउंडर की लिस्ट में तीसरा नंबर, बॉलर्स की लिस्ट में 5वां नंबर। आप टेस्ट क्रिकेट को या कोई भी फॉर्मेट को आप छोड़ें, तो मुझे लगता है कि ऐसे मुकाम पे छोड़ें कि लोग बोले कि यार ये अपने हाई पे छोड़ के गया है, अपनी पीक पे छोड़ के गया है, ये एसेट है, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये कोई बर्डन नहीं बन चुका हमारे ऊपर। रविचंद्रन अश्विन ने आज रिटायरमेंट अनाउंस कर दी all across the format with 765 wickets across the formats. He has bowed down as one of the greatest spinners of the all time the world cricket has seen. लेकिन अश्विन के बारे में सिर्फ ये तारीफें ही कम नहीं होती, क्योंकि हम सब ने देखा the magic that he possessed with the ball, उसका sharp cricketing mind, एक ऐसा passion जिसकी मिसाल को कि हम थोड़ा सा 8-10 ओवर कर लेते हैं, लेकिन वो 8-10 ओवर क्या 2 ओवर 2.2 बॉल ही करी और मैच ड्रॉ हो गया। अब गौतम गंभीर साहब का काम है कि वो और उनकी जो मैनेजमेंट है ना, किस तरह रीग्रुप करेगी, क्योंकि जो 2 मैच हैं वो सूट करेंगे, इंडियन कंडीशन होती हैं। मेलबर्न में थोड़ा सा माइट भी हो सकता है घास वाला पिच बनाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अब डेंजर जोन में आ गया है, उन्हें भी ये पता है कि आखिरी 2 मैच हमारे श्रीलंका में हैं। अब आ जाता हूं जी, जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज की, अश्विन रिटायरमेंट ले ली उसने, ऐसा क्यों हुआ उस पर बात करूंगा। देखें, बाज बातें ऐसी होती हैं जो ये जबान और गले लग के उनके रोए भी, और सारी दुनिया यही बोल रही है कि भाई उनके ओरिजिनल कैप्टन जो थे वो तो विराट कोहली ही थे रेड बॉल क्रिकेट में। जब उन्होंने बीजीटी जीता, 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीती, अश्विन उसके हीरो भी रहे। वो टेस्ट मैच आपको याद आता है जब अश्विन ने और हनुमा विहारी ने पिछली बीजीटी में 3rd टेस्ट मैच ड्रॉ करवाया था, और उसके बाद गाबा आप जीत गए थे। वो भी मैच आपको याद आता है जब विराट कोहली ने 82 नॉट आउट बनाया और वहां पर लास्ट बॉल में अश्विन ही खड़े हुए थे और 1 बॉलों में 2 रन चाहिए थे और अश्विन ने वाइड करवाई और फिर मैच जिताया। वहां पे भी विराट और अश्विन ही थे। तो इट वाज वेरी फिटिंग कि आज सबसे पहला शख्स जो था जिसको अश्विन ने बताया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, और रोए भी, उनसे गले मिलके भी रोए, विराट ने गले से भी लगाया, वो विराट कोहली थे। तो ये बॉन्ड है अश्विन का और विराट कोहली का। एंड द ग्रेट मैन नाउ फाइनली बिड्स फेयरवेल। 106 मैचेस, 537 विकेट्स। अनिल कुंबले का रिकॉर्ड बरकरार है 600 प्लस विकेट्स का टेस्ट मैचेस के अंदर, बट अश्विन भी किसी से भी कम नहीं रहे हैं। बहुत ही बड़े बॉलर बने अश्विन और बहुत कुछ अचीव करा। इस साल चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेंगे भी, और उन्होंने एक छोटी सी स्पीच दी कप्तान रोहित शर्मा के साथ बैठ के, रविचंद्रन अश्विन ने, वो भी आपको बताएंगे क्या बोला है अश्विन ने। और वहां पे फॉर्मली अनाउंस किया कि मैं अब इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस से, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं, एंड ही इज हंग अप हिज बूट्स। और चलती सीरीज के अंदर उन्होंने रिटायर कर लिया, बिकॉज आपने देखा रविंद्र जडेजा आ चुके थे, रविंद्र जडेजा अच्छा खेल गए गावा का टेस्ट मैच, तो आगे मेरे ख्याल से उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हम आपको शायद अब चांस ना दें इस सीरीज के अंदर, और अगर WTC फाइनल पहुंचते हैं तो शायद हम वहां पर भी आपको नहीं देख रहे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में। सो अश्विन हैज हंग अप हिज बूट्स। अश्विन ने फेयरवेल, ही हैज बिड फेयरवेल और रिटायर हो गए हैं, बट व्हाट अ ग्रेट चैंपियन ही हैज बीन। जैसे आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, रविचंद्रन अश्विन हैज नाउ ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। बट थैंक यू सो मच यार, व्हाट अ ग्रेट चैंपियन। और आप लोग भी यार अपने फेयरवेल दीजिए अश्विन को, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखवाइए, लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है रविचंद्रन अश्विन की। बट आप जब तक वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, बिग ब्रेकिंग ये हो गया, रविचंद्रन अश्विन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। आप भी क्या कहते हैं अश्विन की जो है आप स्टैट्स दिखा दीजिए, आप वो फोटो भी जरूर दिखाइएगा यार जो विराट कोहली ने उनको गले लगाया है ना, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्रियांशु सबसे पहला इंसान ही जो था ना जिसको अश्विन ने ये बताया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, वो विराट ही थे। क्योंकि आप बहुत कम देखते हैं कि विराट के साथ वो बैठ के इतनी लंबी बातचीत कर रहे होते हैं, और लोगों के साथ बैठते हैं, लेकिन आज विराट ने उनको गले भी लगाया
वो रोए भी, आप देख रहे हैं आंसू भी पोंछ रहे हैं। और यार मेरे को भी बड़ा इमोशनल मोमेंट लग रहा है। मैं पता क्या, मैं क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मैंने थोड़ा टाइम पहले बोला भी था कि यार ये यूट्यूब वीडियो नहीं बनाने चाहिए, और उसके बाद इन्होंने बनाया भी नहीं, और इनको चांस भी मिला एडिलेड में, परफॉर्मेंस नहीं आई। बट अब जब रिटायरमेंट ले रहे हैं तो यार आई जस्ट वांट टू सैल्यूट हिम एंड आई वांट टू से दैट ही इज बीन एन एब्सोल्यूट चैंपियन बॉलर। और कोई मैंने पर्सनली बात नहीं करी थी, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि यार परफॉर्मेंस नहीं आ रही। आई थिंक ठीक है, एवरीबडी हैज टू रिटायर समडे, बट आई थिंक वो ये रोहित शर्मा ने बोला है कि वी एज टीममेट्स रिस्पेक्ट रविचंद्रन अश्विन डिसीजन। एंड शर्मा जी भी हमेशा आपने देखा है कि उन्होंने भी करते, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है ऑफ द फील्ड। ये जितना भी कहते रहे कि आउटसाइड नॉइज मैटर नहीं करती, बिल्कुल मैटर करती है, भले हम उसको कन्वीनियंटली कितना भी इग्नोर करें। ड्रास्टिक डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे आगे चल के, गंभीर को ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस करनी पड़ेंगी अपने आप से, अपने कैंप से, रोहित से, विराट से, क्योंकि देखें रोहित और विराट के रन्स आना बहुत जरूरी है। यू जस्ट कैनॉट बी डिपेंडेंट ऑन ऋषभ पंत एक मैजिकल इनिंग्स खेल जाएगा, बॉलर्स ये कर देंगे, बल्लेबाजों को रन करने जरूरी है। और रोहित और विराट अपने करियर के एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं कि वेयर दे हैव ऑल द एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड एंड इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम टू क्रिएट एन इंपैक्ट इन दिस सीरीज। क्योंकि 1-1 से सीरीज बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, मैं समझता हूं कि एक ऐसी पोजीशन पे इंडिया खड़ा हो चुका है जहां सीरीज अब ओपन है, क्योंकि इंडिया के कैंप में इंजरीज नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के कैंप में इंजरीज की स्पेकुलेशन हो रही है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच अब से सिर्फ 6 दिन दूर है, और उसके बाद 7वां दिन जो होगा वो इटसेल्फ 8वां दिन जो होगा, 7 दिन दूर है, और 8वां दिन जो होगा वो टेस्ट मैच का होगा। 8 दिन में रिकवर कितनी कर पाते हैं ट्रेविस हेड या हेजलवुड, वो तो टाइम ही आने वाला बताएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जरूर आज इस चीज को देख रहा होगा कि जो हम 450 रन ढूंढने के लिए गए, क्या हम 350 पौने 400 पे डिक्लेयर कर देते, इंडिया को जल्दी बैटिंग पे बुला लेते। हो सकता है जो टाइम वेस्ट हुआ या जो भी टाइम अवेलेबल था हम उसमें चांस लेते। बट वही वाली बात है, नेवर टू गिव अप। जब नेवर टू गिव अप वाला सिनेरियो और आपके पास वो स्पिरिट होती है, तो कभी कभार आपको ऐसी जरूर मौके मिलते हैं जहां आप पुश बैक कर सकते हैं, फाइट बैक कर सकते हैं। तो ऑल द क्रेडिट लाइज विद केएल राहुल एंड रविंद्र जडेजा, बिफोर दैट वाइटल पार्टनरशिप ऑफ जसप्रीत बुमराह एंड आकाशदीप। क्योंकि केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने, क्योंकि सारे जो बैटर्स का स्टॉक है वो एब्सोल्युटली फेल हो रहा था, और फेल हो कौन रहा है यहाँ, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल। मैं मानता हूं कि रश ऑफ ब्लड है, चलो यशस्वी जायसवाल को तो फिर मैं मार्जिन ऑफ डाउट दे सकता हूं, लेकिन शुभमन गिल अब काफी अरसे से खेल रहा है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ स्कोरिंग 91 एट गाबा इन दैट ऑल फेमस टेस्ट मैच जहां गाबा का घमंड टूटा था। उसके बाद से लेकर शुभमन गिल के ऊपर बहुत ऑनेस्ट है कि वो अब स्टेप फॉरवर्ड करे अपने करियर के अंदर। लेकिन यहाँ जो इंडिया की जो बैटिंग स्टॉक्स डाउन है, दैट हैज टू डू विद विराट, रोहित एंड ऋषभ पंत एंड देयर इनएबिलिटी टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन दिस सीरीज सो फार। 5 इनिंग्स हो चुकी और 5 इनिंग्स में अभी तक इन तीनों ने, मां सवाए विराट के, चलो रोहित ने तो शुरू की 2 इनिंग्स में वो था नहीं मौजूद, विराट ने 5 की 5 इनिंग्स खेली, एक में सेंचुरी मारी है, लेकिन हम सबको पता है कि जो इंपैक्ट ये तीनों क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि गिवन डे के ऊपर ये तीनों में से 2 भी चल गए तो ऑस्ट्रेलिया को एक बैकफुट पे डाल देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने डिस्पाइट द फैक्ट कि जिस तरह उन्होंने पिंक बॉल टेस्ट मैच जीता था, वो फिर चढ़ के आए इस सीरीज के अंदर। लेकिन एक बात इस टेस्ट मैच के अंदर, ये बात तो लेकिन तय है कि ऑस्ट्रेलिया वर्नेबल है। ये ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम नहीं है जो कि ऑल आउटराइट आपको बिल्कुल ही खड़ा होने ना दे, और आपको खड़ा होते ही आप खड़े हो तो वो आपको बिल्कुल ही हराने की कोशिश कर दें। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, उस दिन जो 40 पे 4 वाली सिचुएशन हुई, उसमें शुरू की भी जो 3 विकेटें थी, वो 3 विकेटें भी विकेटें ली गई, विकेटें दी गई। यशस्वी जायसवाल को हाफ वॉली पैड के ऊपर पड़ी, आपने बॉल को फ्लिक कर दिया, सीधे हाथों में कैच दे दिया। शुभमन गिल, विराट, they threw their wicket away, so they have to go and have the honest conversation with themselves. They have to go and introspect कि हाँ जी हम गलत किधर कर रहे हैं। चैलेंजिंग फेजेस जरूर थे, ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा चैलेंज है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अगर आज मैं देखूं कि जब आपने क्लोज टू द बॉडी उसका छोटा बॉल किया, तो
आज वो लड़खड़ाता हुआ आपको ट्रेविस हेड नजर आया। ऐसी कोई साइंस नहीं है कि ट्रेविस हेड के पास कोई चाबी है कि बस वो बैटिंग करने आए और बस इंडिया माउफ हो जाए। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज उस स्टंप माइक ने एक मोमेंट कैच किया जहां विराट भी रोहित के साथ गाइड कर रहा था। देखिए, सीनियर्स को स्टेप इन करना पड़ेगा। विराट, नो टू डाउट अबाउट दैट, जो उसका एक्सपीरियंस रहा है सेना के अंदर एज अ कैप्टन, हाउ ही हैज रैलीड हिज फास्ट बॉलर्स, वो अनमैच रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। और रोहित को ये बात देखनी पड़ेगी, क्योंकि मसला यहाँ इंडिया का पहली इनिंग्स में 260 पे ऑल आउट हो जाना नहीं था, या बड़े बल्लेबाजों का स्कोर। भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। उन्होंने गाबा टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसकी घोषणा की। अश्विन कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और वहां घोषणा की कि संन्यास से पहले अश्विन ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली के साथ बैठे नजर आए थे। इस दौरान कोहली ने उन्हें गले भी लगाया था। अश्विन एडिलेड के डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया का हिस्सा थे। 38 साल के स्पिनर भारत के लिए कई रिकॉर्ड बना चुका है। वे टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7वें स्थान पर हैं। अश्विन के नाम 106 टेस्ट में 537 विकेट हैं, 59 रन देकर 7 विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी। इस दौरान उनका और स्ट्राइक रेट 50.73 का रहा। अश्विन टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय में अनिल कुंबले के बाद दूसरे नंबर पर हैं। कुंबले के नाम 619 टेस्ट मैच थे। अश्विन का ऐलान चौंकाने वाला है, क्योंकि वो भारतीय सरजमी पर भारतीय स्पिनर अटैक की धार थे। अपने घर पर डेब्यू के बाद से भी वो स्क्वाड में चुने गए हैं। हर बार वे टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने घर पर कोई टेस्ट मिस नहीं किया है। अश्विन के नाम टेस्ट में 37 विकेट हॉल है, जो कि किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा है। उनके बाद कुंबले का नंबर आता है। कुंबले ने टेस्ट में 35 बार 5 विकेट लिए थे और सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के मधु मुरलीधरन के नाम है। उन्होंने 67 बार ऐसा किया था। अश्विन शेरवन के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। अश्विन 106 टेस्ट में खेलने के अलावा 116 वनडे और 65 टी20 में टीम इंडिया का हिस्सा रहे। उन्होंने वनडे में 156 विकेट और टी20 में 72 विकेट लिए। वनडे में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी 25 रन देकर 4 विकेट और टी20 में 8 रन देकर 4 विकेट हैं। वनडे में उनकी इकॉनमी 4.93 और टीम टी20 में 6.90 की रही। हालांकि इन दोनों में एक बार भी 5 विकेट नहीं ले पाए। इनके अलावा अश्विन ने टेस्ट में काफी रन भी बनाए हैं। उनके नाम टेस्ट में 35,003 रन है। इस दौरान उनका औसत 25.75 का रहा।